हर हर महादेव। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो में मैं आपको सावन में शिव जी की पूजा कैसे करनी है, सावन में हरी चूड़ियां कब पहननी है और सावन में घर पर बैठकर किस तरीके से हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं, कौन सी शिवलिंग की पूजा करनी है और किस तरह से भगवान प्रसन्न होंगे। और यदि हम इस तरह से पूजा करेंगे इतनी सरल तरीके से तो 100% भोले बाबा आपसे प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि पूजा करने के बाद यदि आपको ये संकेत दिखाई दे, आप समझ जाना कि आपकी पूजा संपन्न हो गई है। तो आज मैं नर्मदेश्वर बाबा हैं जो उनका मैं अभिषेक करूंगी और आप इसको मंदिर में भी कर सकते हैं, इसको घर पर भी कर सकते हैं। सावन में मंदिरों में भीड़ रहती है तो हम इसको घर पर नहीं करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाली हूँ कैसे करना है। ज्यादा कोई खर्चा नहीं करना है, इसमें एकदम सादा जो घर पर चीजें होती हैं उससे हमें अभिषेक करना है और इसका पुण्य 100% आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और सावन का पावन महीना चल रहा है। सबसे पहले आप सभी को सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कनेर के वृक्ष के नीचे और तुलसी महारानी के नीचे शिवलिंग का अभिषेक करूंगी। शिव जी का जो एक तो काली शिवलिंग होती है और एक होती है ये जो नर्मदेश्वर महाराज है इनका। तो इनका अभिषेक करने से जो पुण्य मिलता है वो हमें बाजारों की बनी हुई शिवलिंग से करने का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। और मैं कनेर के वृक्ष के नीचे बैठी हूँ क्योंकि कनेर हमारे भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए मैंने ये स्थान चुना है। वैसे मैं मंदिर में भी कर सकती हूँ क्योंकि हमारा अपना मंदिर है, लेकिन जो लोग मंदिर नहीं जा पाते वो घर से ही इस तरह से पूजा कर सकते हैं। इसलिए मैं आप आज को यहाँ पर सादा सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ और इसका पुण्य आपको पूरा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। जो भी सामान आपके पास अवेलेबल है वो सारा सामान है, जो नहीं है उसका भी मैं उपाय बताऊंगी कि किस तरह से उसको हम मानसिक रूप से अर्पित कर सकते हैं भोले बाबा पे। सबसे पहले हम किसी भी पूजा को करते हैं, जैसे हम शिवालय का अभिषेक कर रहे हैं शिव जी का, तो हमें डायरेक्ट उनको धरती पर नहीं रखना है। हम किसी भी पूजा को करते हैं तो सबसे पहले हम धरती पर एक रंगोली बनाते हैं, उसके ऊपर ही हम विराजमान करते हैं अपने ठाकुर जी को और फिर हम चौकी लगाते हैं। तो शिव जी के लिए हम चौकी नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम आटे से ही अष्टदल बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इस पर शिवलिंग को विराजमान करेंगे जो हमारे नर्मदेश्वर महाराज हैं। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो शिवलिंग काले कलर की होती हैं, आजकल आर्टिफिशियल शिवलिंग भी चल रही हैं, लेकिन अगर आपके पास या आपके कहीं भी आसपास मंदिर में अगर इस तरह की शिवलिंग है तो आप वहीं पूजा करें और उसी शिवलिंग का पूजा करें। और आपको मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि कोई भी व्रत रखने से पहले हमें संकल्प जरूर करना चाहिए, क्योंकि संकल्प के बिना हर व्रत अधूरा होता है। तो मैं सबसे पहले संकल्प करूंगी। संकल्प के लिए आप हाथ में जल और चावल ले सकते हैं। उसके बाद हम अपना नाम गोत्र लेंगे और फिर उसके बाद हम अपना व्रत का संकल्प लेंगे। और फिर मैंने क्या किया, मैंने रंगोली बना दी है और इस पर हमारे भोलेनाथ विराजमान होंगे जो कि हमारे नर्मदेश्वर महाराज हैं, क्योंकि नर्मदा नदी के हर कंकड़ कंकड़ में शंभु विराजमान है और ये स्वयंभू हैं, ये कोई आर्टिफिशियल शिवलिंग नहीं है, ये स्वयं नर्मदा नदी के गर्भ से उत्पन्न होती हैं। तो इनको हम विराजमान करेंगे पूरे आदर के साथ। और सबसे पहले हम गणेश जी को भी याद करते हैं किसी भी पूजा को करने से पहले। तो हमारे पास एक सुपारी है और मौली है, तो हम मौली से गणेश जी बनाएंगे छोटे से, क्योंकि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है। और हम अगर शिवलिंग की पूजा करते हैं शिवलिंग की, तो उससे पहले हमें उनके पूरे परिवार की भी पूजा करनी होती है। तो आप सभी लोग इस बात का जरूर अवश्य ध्यान रखें। तो अब हम पूजा स्टार्ट करने वाले हैं और मौली से हमने गणेश जी बना लिए हैं सुपारी के। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, इसमें एक बीच में बात ये और है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा कैसे संपन्न हुई है उस चीज का हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। भोलेनाथ है जिनका मैं अभिषेक करने वाली हूँ और ये सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है जो कि सबके घर में अवेलेबल होगा, सभी के यहाँ पे। इसमें देखिए ये लाल चंदन है, पीला चंदन है और बत्तियां हैं और शहद है और ये हमारा पंचामृत है, इसमें सारा कुछ मिला लिया है। और ये मिश्री का भोग लगाने के लिए, और ये किताब है, इसमें आरती है भोलेनाथ की
और ये श्रृंगार का सामान है, जनेऊ है और ये पुष्प हैं कुछ जो कि आप सभी को आपके घर में लग रहे हो तो आप ले सकते हो। और ये सबसे मेन चीज है श्रृंगी, जिससे हमें भोलेनाथ का अभिषेक करना है। ये ज्यादातर मंदिरों में होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगा सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो कोई बात नहीं, भोलेनाथ सादा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सारा सामान हमने तैयार कर लिया है और ये हमने 2 जोत लगाने की तैयारी कर ली है। और देखिए, पूजा करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और आपको अपना सिर धोना है। ये ध्यान रखना है कि उस दिन चौथ ना हो, क्योंकि चौथ पर सुहागनें अपना सिर नहीं धोती हैं। और उसके बाद आपने सिंगल साफ वस्त्र पहनने हैं। आप चाहें तो साड़ी भी पहन सकते हैं मेरी तरह, क्योंकि साड़ी हमारी भारतीय संस्कृति है और पूजा पाठ में अक्सर हमें साड़ी पहनना चाहिए। तो मैंने आज ये येलो कलर की साड़ी पहनी है और आप हरी कलर की चूड़ियां माता पार्वती को अर्पित करके पहन सकते हैं सावन में। कि सावन में शिव भगवान और माता पार्वती को हरा कलर बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, तो इस वजह से आप सब लोग भी हरा कलर जरूर धारण करें और पूरा श्रृंगार करें। आप एक सुहागन हैं, तो इसलिए आप जब भी पूजा करें तो आपको हमेशा पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। जितनी भी माताएं बहनें हैं वो इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और पूरा देखें इस वीडियो को, क्योंकि इसमें सारी जानकारी है कि किस तरह से पूजा करनी है, कब चूड़ी पहननी है, कैसे भोलेनाथ दर्शन होंगे और आपको क्या शुभ संकेत देंगे पूजा करने के बाद। चलिए अब हम अभिषेक शुरू करेंगे भोलेनाथ का। तो आप सभी लोग मेरे साथ आइए और मानसिक रूप से आप सब लोग भी अभिषेक कीजिए। और इसी तरह से आपको अपने घर पर भी करनी है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है तो आप इस तरह से पूजा करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। तो चलिए हम पूजा शुरू करते हैं अपनी। तो आप इस पूजा को पंडित जी से भी करवा सकते हैं, मंदिर में जो पंडित जी होते हैं, क्योंकि वो पूरे मंत्र उच्चार से आपकी पूजा करवाते हैं और उसका फल आपको ज्यादा ही मिलता है। लेकिन यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और इस पूजा को आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा तो चारों पहर की जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, दोपहर में 12 बजे कर सकते हैं और शाम को भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम भोलेनाथ को सादा जल से अभिषेक कराएंगे और आपके पास अगर पीतल की गड़वी है तो आप इसमें जल चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप स्टील के घर चढ़ा। पूजा करते समय आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर सकते हैं। जब तक हम पूजा करेंगे, जब तक हम इसी जाप को करते रहेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो सबसे पहले आप गणेश जी पर जल अर्पित करेंगे, उसके बाद कार्तिक जी पे, फिर गौरा माँ पर, फिर नंदीश्वर पर, उसके बाद शिवालय में शिव जी पर करेंगे। तो देखिए, हम घर पर कर रहे हैं तो हम घर पर सबसे पहले गणेश जी को करेंगे, उसके बाद हम अपनी जो शिवलिंग है उस पर करेंगे। सादा जल के बाद हमने जो पंचामृत बनाया है, हम उस पंचामृत से अभिषेक करेंगे और मंत्र हमारा चलता रहेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैं भी इसी तरह से करती जा रही हूँ अभिषेक, और आप सभी लोग देखिए किस तरह से हमें धीरे धीरे जल की धार बना के हमें भोलेनाथ पर जल अर्पित करना है। उसके बाद एक साफ रुमाल आप रख सकते हैं। अभिषेक करने के बाद हम भोलेनाथ को साफ रुमाल से साफ करेंगे। फिर उसके बाद हम पहुंचने के बाद उनको चंदन लगाएंगे। चंदन आप गोपी चंदन लगा सकते हैं, यदि आपके पास सफेद चंदन है, श्वेत चंदन, तो आप उसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को वो बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और आपको त्रिपुंड जरूर बनाना है और ओम लिखना है। उसके बाद हम वस्त्र अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम बेलपत्र और हमारे पास जो पुष्प हैं, अगर कनेर के पुष्प हैं तो हम उनको अर्पित करेंगे। फिर हम बाबा का श्रृंगार करेंगे। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं, और आपके पास धतूरा हो तो धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास यही सारा सामान था। देखिए, अगर हमारे पास कोई सामान नहीं होता है तो हम मानसिक रूप से भी उसको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ सामान के नहीं, आपके भाव के भूखे होते हैं। तो मैंने इसी तरह से पूजा की है। और दक्षिणा हमने अवश्य चढ़ानी है, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। उसके बाद हमें आरती करनी है। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं, यदि आपके पास कपूर हो तो। और आपको धूप दीप लगाना है और फिर आपको
भोलेनाथ से क्षमा याचना मांगनी है। यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हे भोलेनाथ हमें माफ कीजिए और हमारी इस सादा सिंपल सी पूजा को स्वीकार कीजिए। यदि आपके मन में कोई मनोकामना है तो आप भोलेनाथ से बोल सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ सभी की मनोकामना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। और आप सब सोमवार के व्रत रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, अगर नहीं रख रहे हो तो आप सब ने सावन की सोमवार व्रत रखना है। और विशेष जानकारी ये है कि इस बार की जो महाशिवरात्रि है सावन के महीने की, उसका व्रत अवश्य रखें। भोलेनाथ की जब आप पर कृपा होगी। और मेरी सादा सिंपल सी वीडियो आपकी समझ में आई या नहीं आई मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरह से यदि आप पूजा करेंगे तो आपकी पूजा ज़रूर संपन्न होगी। और यदि आपकी पूजा के बाद बारिश होती है या कोई भी संत आपके घर आता है या फिर शंख की या डमरू की आवाज़ आपको सुनाई देती है तो ये वो संकेत है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी पूजा महादेव तक पहुंच गई है। तो हर हर महादेव सभी को।